सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिस्टल तंत्र तथा ब्रेविस जालक, यानी क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस जालक। तो चलिए, सबसे पहले इस सेशन में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल तंत्र तथा ब्रेवे जालक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इसका नाम दिया गया है वो है ब्रेवे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको ब्रेविस भी हम लोग कह सकते हैं। ब्रेविस जो एक वैज्ञानिक का नाम है, आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझें कि आपके जो जेई मेन एडवांस के जो एग्जामिनेशन है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके नीट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भी रूप में यहाँ से प्रश्न रहते हैं, और साथ ही साथ आपके बोर्ड में भी यहाँ से प्रश्न रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्रिस्टल की जो 3D स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय संरचना होता है, उसकी कुछ लंबाई भी होता है, कुछ चौड़ाई भी होता है, और साथ ही साथ कुछ ऊंचाई भी होता है। तो अगर हम उसके एकक कोष्ठिका की हम संरचना को देखें, एकक कोष्ठिका की, तो एकक कोष्ठिका एक घनाकार शेप में है, एक घनाकार क्यूब के स्ट्रक्चर में है, और इस क्यूब के आप लोग देखेंगे तो कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। अगर आप इस पर देखें तो ये 3 अक्ष को दर्शा रहे हैं। एक अक्ष इसका ये है, दूसरा अक्ष ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये इसका जेड अक्ष है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को इंडिकेट कर रहा है। अगर इसको हम केवल अक्ष के रूप में यहां पे दर्शाएं, केवल अक्ष के रूप में हम इसको दर्शाएं, जैसा कि आप लोग उसमें इसको हम यदि लें, अगर हम इस भुजा को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो भुजा है ये है ए, ये है बी और ये है सी, ए बी सी। तो आप ध्यान देना कि ए के सामने वाला जो यहां पर जो इनके बीच के एंगल होगा, इसका हम नाम देंगे अल्फा। ए के सामने वाला अल्फा और बी के सामने वाला हो गया बीटा। ये वाला जो एंगल हो गया ये हो गया बीटा, और सी के सामने वाला जो एंगल हो गया ये वाला, ये हो गया गामा। तो किसी क्रिस्टल के भुजा की लंबाई ए बी सी और उनके बीच के कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल देखा गया कि बनाया जा सकता है, और इन 7 क्रिस्टल को ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र। अब आपसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी एकक कोष्ठिका का पैरामीटर क्या होता है, उसके पैरामीटर को हम लोग क्या, किस रूप में उसको हम मापते हैं, कैसे वो अलग होता है, और किस पैरामीटर के आधार पर ये अलग 7 प्रकार के हैं। तो आप देख रहे हैं कि भुजा की लंबाई ए बी सी और इनके बीच के कोण के आधार पर अल्फा बीटा गामा के आधार पर ही ये क्रिस्टल जो होते हैं कुल 7 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रिस्टल के किसी नहीं, एकक कोष्ठिका के यानी यूनिट सेल के एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि भुजा कौन कौन है, भुजा ए बी और सी, और इनके बीच का कोण कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा। इसी भुजा ए बी सी, भुजा की लंबाई ए बी सी और उनके बीच के कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल तंत्र का डिफिनीशन को देख लेते हैं। क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र किसको कहेंगे, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ए बी सी
ए बी सी तथा उनके बीच के कोण उनके बीच के कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखें कि जो 7 अलग अलग प्रकार के इन भुजा की लंबाई और उनके बीच के कोण के आधार पर बन रहे हैं, इन्हीं को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल तंत्र। अब हम लोग जानेंगे ब्रेवे जालक यानी ब्रेविस जालक क्या है। ब्रेवे जालक या ब्रेविस जालक। ब्रेवे जालक एनसीईआरटी में ब्रेवे है, लेकिन आप जानते हैं कि ये इस प्रकार से BRAVAIS ब्रेविस एक वैज्ञानिक हैं। ब्रेवे लैटिस देखिए, ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने यहां पर आप देखेंगे कि जो ये क्रिस्टल है, जो अभी हम लोग ये संरचना देखे थे, यहां पर होता है ये जैसे जालक बिंदु के आधार पर, ये क्या है? जालक बिंदु। इस जालक बिंदु के आधार पर, इसके पहले हम लोग एकक कोष्ठिका देखे थे, तो एकक कोष्ठिका हो सकता है प्रिमिटिव, और कौन से हो सकता है? FCC, और कौन सा? BCC, और एक हो सकता है ECC। प्रिमिटिव में कण केवल सभी कोण पर होते हैं, FCC में कण सभी कोण के साथ साथ सभी फलक पर होते हैं, BCC में सभी कोण के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होते हैं, और ECC में कण सभी कोण के साथ साथ किसी आमने सामने वाले फलक पर होते हैं। तो जालक बिंदु के आधार पर इनके एकक कोष्ठिका को समाहित करते हुए अगर देखें ब्रेविस नामक वैज्ञानिक, तो कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल को देखे, जिसको हम सामूहिक रूप से कहते हैं ब्रेविस जालक। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ब्रेविस नामक वैज्ञानिक क्रिस्टल तंत्र में जालक बिंदु के आधार पर इसे 14 यानी 14 प्रकार के बताए। अब 14 प्रकार के कौन कौन हो सकते हैं, किसमें प्रिमिटिव होगा, किसमें FCC प्रकार का होगा, ये सभी हम लोग अभी पॉइंट को देखेंगे। 14 प्रकार के बताए, जिसे सामूहिक रूप से ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ब्रेविस लैटिस कहते हैं या ब्रेवे जालक भी कहते हैं, दोनों इसका हिंदी हो जाएगा ब्रेवे जालक या ब्रेविस जालक भी इसको कहीं दिया जाता है क्वेश्चन में। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्रिस्टल तंत्र जो 7 प्रकार के उनके कोण और भुजा के आधार पर हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्रिस्टल तंत्र, तो क्रिस्टल तंत्र कुल कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र। अब हम लोग देखेंगे कि 7 क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हैं।
तो कौन कौन से हैं इनको जानने के लिए आप यहां पर एक कोड ध्यान रखिएगा, CTOH हम कह सकते हैं इसको याद रखने के लिए। आपको यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चे पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक के रूप में इसको ध्यान रखेंगे, CTORMT। आप HMT वाच तो जानते हैं, उसके जगह पे आपको ध्यान रखना है RMT। अब देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत इजी सा है, CTORMT। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से CTORMT में कौन कौन से हैं। CTORMT जिसमें हम लोग अलग अलग इसके सभी भाग को दर्शा देते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर 1 पर क्रिस्टल तंत्र के नाम को लिखेंगे, क्रिस्टल तंत्र। इसमें हम लोग इसके भुजा को दर्शाएंगे, इसमें हम लोग इसके कोण को दर्शाएंगे, और इसमें ब्रेविस लैटिस किसमें कितने हैं इसको जानेंगे, ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस। देखिए सबसे पहले हम लोग जो ये 7 कोड लिखे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, आप देख रहे हैं C है, C फॉर, यहां पे ध्यान रखना है, C फॉर क्यूबिक, C फॉर क्यूबिक, C फॉर क्यूबिक यानी घनीय, C फॉर क्यूबिक यानी घनीय। दूसरे नंबर पे है T फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, टेट्रागोनल यानी कि द्विसम लंबाज, द्विसम लंबाज। तीसरे नंबर पे C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाज, विषम लंबाज, CTO। इसके बाद है हेक्सागोनल, H फॉर हेक्सागोनल, H फॉर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल षटभुजीय या षटकोणीय, षटभुजीय भी कह सकते हैं और षटकोणीय। CTOH तो हो गया। अब कौन सा है, RMT, R से जो है रंबोहेड्रल, R से आपको ध्यान रखना है रंबोहेड्रल, रंबोहेड्रल यानी कि त्रिसमनताज, त्रिसमनताज। अब CTOR, R से है मोनोक्लिनिक, R से रंबोहेड्रल, M से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक यानी एकंताज, एकंताज। और एक लास्ट है, एक लास्ट है त्रिनताज यानी कि ट्राइक्लिनिक, 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 त्रिनताज, त्रिनताज। तो ये तो हो गए CTORMT। आप पहले इसके नाम के क्रम को ध्यान रखिएगा, और नाम के क्रम यदि ध्यान रहा तो आप आसानी से इसके सभी पॉइंट को जान सकते हैं और सही से सब कुछ तैयार हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से और इसके भुजा किसका कितना पार्ट है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये क्रम आप लोग जब ध्यान रखेंगे CTORMT, तो शुरू के जो 3 हैं यानी CTO क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक में जो कोण होता है, एंगल जो होता है, तीनों में आपस में बराबर है, एक ही जैसा तीनों है। क्या चीज है वो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ये भी कैसा है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। देखिए बच्चों कितने आसानी से आपको तीन एक साथ का कोण याद हो गया, CTO क्यूबिक, टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, और O फॉर ऑर्थोरोम्बिक। इन तीनों में कोण कैसा है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अब इनके जो भुजा है इसमें भी आपस में एक क्रम है, पहला वाला जो है वो आपस में बराबर है, ये है A बराबर B बराबर C। आप देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ बराबर हो गया क्यूबिक में, यानी कि इसमें सभी भुजा भी आपस में बराबर है, उनके बीच के कोण भी आपस में बराबर है। अब टेट्रागोनल में क्या होता है कि इसमें A बराबर B तो है, लेकिन जो C है इन दोनों के बराबर नहीं है, यानी A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। हम कह सकते हैं A और B आपस में बराबर है, लेकिन उन दोनों के बराबर C नहीं है। और तीसरे वाले में ऐसा ही क्रम हो जाता है कि A बराबर नहीं है, यानी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि A B C आपस में क्यूबिक में बराबर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ, ये तीसरे वाले में कोई भी आपस में भुजा बराबर नहीं है, लेकिन कोण सबका 90 डिग्री है। तो ये तीनों आपका तैयार हो गया। अब देखिए आपसे पूछा जाए विपरार्थक शब्द में ऊपर का, अगर विपरार्थक शब्द में दिया जाए विपरीत करने के लिए कि ऊपर का विपरीत क्या होगा, नीचे, तो ठीक उसी प्रकार जैसे ऊपर है क्यूबिक और सबसे नीचे क्या है, ट्राइक्लिनिक, तो जैसा बाबू क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, अभिलक्षण है, ठीक उसके विपरीत हो जाता है ट्राइक्लिनिक का। अब देखिए इसके विपरीत अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, जैसे A बराबर B बराबर C है, यानी कि अब इसमें हो जाएगा A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी A B C तीनों आपस में बराबर नहीं है। अब इसको देखते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, सब कुछ बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कुछ भी बराबर नहीं है, यानी कि अब यहां पे हम कर सकते हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ भी इसमें बराबर नहीं है। तो आप देखिए कितने आसानी से हमारा ये चार तैयार हो गया। बाकी के अब जो बचे हैं उनको देखें। अब ट्राइक्लिनिक से हमें क्रम तो ध्यान है, CTOHRMT। अब 6 नंबर पे जो है मोनोक्लिनिक है, तो मोनोक्लिनिक का भुजा जो है जस्ट इसी के जैसा है, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसी के जैसा है। आपको ध्यान रखना है कि जो 6 नंबर पे है वो 7वें के जैसा ही भुजा है। अब देखते हैं इनके बीच के एंगल, तो ये सबसे यूनिक है। आप हमेशा देख रहे हैं कि अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा बराबर बीटा है, इसमें भी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है। पहली बार अल्फा और गामा एक साथ आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा और गामा इसका यूनिक पहचान है कि अल्फा और गामा हम एक साथ कब किस में आए हुए हैं, तो वह है मोनोक्लिनिक में। आपको यह पॉइंट को ध्यान रखना है, अल्फा और गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जो एनसीईआरटी पुराने जो बुक हैं आप नेट पर देखेंगे तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन किसी किसी बुक में एनसीईआरटी का ही पुराना जो बुक है या जो केवल उसी को प्रिंट करके फिर से नया आ गया है उसमें 120 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन यह वास्तविक रूप से हालांकि 120 भी लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री के वो बराबर नहीं है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के बराबर ये बीटा नहीं है। आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पर 120 डिग्री है, किसी किसी में उस पॉइंट पर दिया हुआ है, आप इसी रूप में इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे पास एक 5 नंबर बचा है, एक 4 नंबर पे बचा है, तो विषम अंक को एक साथ लेते हैं। पांचवें के जैसा, पहले के जैसा ये पांचवा है, थोड़ा सा अंतर है केवल, यानी कि क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। आप याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं CR, थोड़ा सा आप ऐसे आप रखेंगे CR क्यूबिक रोम्बोहेड्रल, ऐसा सुनने में तो CR लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है C से क्यूबिक और R से रोम्बोहेड्रल। तो ये दोनों लगभग एक समान है, पूर्णतः एक समान नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत एक समान है। अब ये कैसे एक समान है, तो देखिए इसमें जो है A बराबर B बराबर C है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें भी हम लिखेंगे A बराबर B बराबर C, बिल्कुल एक जैसा है।
अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब तक देखिए हूबहू है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अंतर अब आएगा कि ये बराबर नहीं है 90 डिग्री के। तो कहां पे अंतर आया आपको पता चल गया, सी आर में, क्यूबिक और रंबोहेड्रल में सब कुछ एक समान है, केवल अंतर आया तो ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अब लास्ट एक देख लेते हैं 4 नंबर पे। तो 4 वाले को ध्यान रखना है कि 2 और 4, ये 2 और 4 एक जैसे हैं, 2 और 4 लगभग एक जैसे हैं। 2 और 4 कैसे, जो भुजा इसमें है, यानी कि इसमें जो भुजा है A बराबर B इज नॉट इज इक्वल टू C, भुजा का तो पता चल गया। एंगल अब इसका अलग है। एंगल अब कैसे है, तो एंगल को ध्यान रखने के लिए आप देखें कि इसमें पहली बार, और ये इसका यूनिक पहचान है कि इसमें 120 डिग्री की बात की गई है। तो इसमें होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री है, और गामा, इसमें जो गामा है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री। हेक्सागोनल, जहां पे आप अगर हेक्सागोनल संरचना की बात करें, अगर आप कोई हेक्सागोनल संरचना बनाते हैं, जैसे कि बेंजीन का भी अगर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, आप हर जगह का जो एंगल आप देखते हैं ये होता है 120 डिग्री। अगर आपको ये कंसेप्ट ध्यान रहेगा तो हेक्सागोनल वाला ऐसे ही पॉइंट ध्यान आ जाएगा कि इसमें जो 120 डिग्री का एंगल कोई ना कोई है, तो गामा जो है वो 120 डिग्री है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो ब्रेविस लैटिस है वो कैसे है। तो देखिए, इसका भी सिंपल सा एक कोड ध्यान रखिए, सिंपल सा 3, आप मोबाइल नंबर जैसे आप उतने अंक के ध्यान रख लेते हैं, तो इसमें आपका केवल 7 अंक है, 3 2 4 1 1 2 1, यानी कि आप ऐसे ध्यान रखें 324 यानी 324 1121 11 21, या ऐसे कह सकते हैं 324 11 एंड 21, 324 11 21, ऐसे ही आप याद रखिए। 3 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1। अब 3 नंबर यहां पे कहा गया कि आखिर 3 कौन कौन से ब्रेविस, किस प्रकार के कौन कौन से ब्रेविस जालक होंगे। तो एक हो जाएगा, देखिए एक तो हमेशा रहेगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सब में है। एक हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्रिमिटिव मानकर चलिए सब में है, एक तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। और इसमें कौन है, जैसे मैं क्रम में एक का कोष्टिका बताया, तो प्रिमिटिव के बाद एफसीसी, एफसीसी के बाद बीसीसी, अब बीसीसी के बाद ईसीसी। तो क्यूबिक में एक होता है प्रिमिटिव, उसके बाद होता है एफसीसी, इसमें एफसीसी भी बन जाता है, और एक बनता है बीसीसी। इसमें ईसीसी प्रकार का नहीं बन पाता है। अब देखते हैं इस वाले को, 2 आखिर कौन कौन से हैं भाई। तो 2 में एक तो कॉमन हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव तो सब में होगा, प्रिमिटिव सब में है। तो दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर पे है एक एफसीसी, लेकिन यहां पर एफसीसी को न लेते हुए हम बीसीसी ले सकते हैं, या इस पॉइंट को प्रिमिटिव के साथ में एक विशेष प्रकार से एक शामिल रहता है, वो होता है बीसीसी। इसके साथ में कौन सा है, बीसीसी। प्रिमिटिव के साथ में कौन सा है, एक है बीसीसी। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये टोटल कितने हैं, 4 हैं। अब चारों इसमें शामिल हो गए। अब चारों में कौन से शामिल हो गए, एक तो हो गया प्रिमिटिव, एक हो गया प्रिमिटिव। आप एकक कोष्टिका 4 ही प्रकार के जानते हैं, प्रिमिटिव हो गया, एक हो गया एफसीसी, एक हो गया बीसीसी, और एक हो गया ईसीसी। देखिए 4 हो गए। तो 3 कौन कौन से इसमें हो गए, प्रिमिटिव, एफसीसी, बीसीसी। 2 वाले में कौन सा हो गया, प्रिमिटिव और बीसीसी, और 4 में चारों हो गया। आपको इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है, प्रिमिटिव, बीसीसी, ईसीसी, और एक हो गया एफसीसी। अब एक एक जो वाला है वो तो ऐसे ही भी क्लियर है कि जो एक है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। ये भी कौन सा हो जाएगा, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। लेकिन यहां पर फिर से आ गया 2, तो एक तो कॉमन हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। एक और जो शामिल है वो है ईसीसी। यहां पे ध्यान रखना है कि किसको रखना है, ईसीसी।
ईसीसी में क्या होता है कि कण सभी कोण के साथ साथ किसी आमने सामने वाले फलक पर होता है। और इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट रूप से हम लोग देखें कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के हैं और वो कौन कौन से हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस पर क्वेश्चन आखिर किस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। जैसे कि आप यहां पर देखें, यहां पर इस प्रश्न को देखें, कहा जा रहा है कि घनीय क्रिस्टल जालक के आधार, घनीय क्रिस्टल में जालक के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार होते हैं। यहां पे क्रिस्टल के प्रकार को बताना है। तो आप जानते हैं कि घनीय जो है क्यूबिक 1 नंबर पे है। तो 1 नंबर पे हमारा जो इधर कोड आता है 3, हमारा कोड क्या है? 3 2 4 324 11 21। हम पहले ही इसको लिख लिए। तो ये वाला सी के लिए है यानी क्यूबिक के लिए है, ये वाला टी के लिए टेट्रागोनल के लिए, सी टी ये ऑर्थोरम्बिक के लिए, ये हो गया रंबोहेड सी टी ओ एच सॉरी, ये हेक्सागोनल के लिए हो गया, सी टी ओ आर ये रंबोहेड्रल के लिए हो गया, ये हो गया मोनोक्लिनिक के लिए, और ये हो गया ट्राई क्लिनिक के लिए। तो आप यहां से ऐसे पहचान सकते हैं क्यूबिक के साथ कितना अंक है? 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और 3 कौन कौन से? आपको अगर ये भी पूछ दे तो आप लिख सकते हैं प्रिमिटिव। कौन कौन से हो जाएगा? प्रिमिटिव, एफसीसी और बीसीसी। इसमें कौन सा संभव नहीं है अगर ऐसा पूछ दिया तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ईसीसी इसमें संभव नहीं है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, रंबोहेड्रल प्रकार के क्रिस्टल के शर्त हैं या अभिलक्षण है पूछा जा सकता है। तो आप देखिए 5 सी आर जैसे ही देखे तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये सी और आर एक जैसे हैं। आर तो दोबारा आया नहीं है, सी और आर। और सी के लिए, सी की बात की जाए तो वो बात किया जाता है किसके लिए? सी जो है वो घनीय संरचना के लिए। और घन के लिए हमारा अभिलक्षण क्या है? घन के लिए है ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। घनीय के लिए। ये किसके लिए है? क्यूबिक के लिए। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें कि ये अगर नॉट इक्वल टू कर दें तो ये भी आपका हट जाएगा और ये हो जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा रंबोहेड्रल। ये क्या हो जाएगा अवलक्षण? रंबोहेड्रल। अब रंबोहेड्रल का पहले भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन करते समय पहले इसमें ऑप्शन नहीं देखना होता है। इसमें देखना होता है कि पहले आप जो भी नाम आया ना पहले उसके अनुसार शर्त को देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्शन देखकर ही कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे मैं वहां पे कर दिया, अब उसमें से मिलाएंगे कि किसके साथ इसकी मैचिंग हो रही है। तो आप देख रहे हैं ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो आज हम लोग देखें कि क्रिस्टल के प्रकार को हम लोग देखें, क्रिस्टल तंत्र को प्रकार को देखें। अब इसके बाद निविड संकुल संरचना यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे और इसके आगे हम लोग देखेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग देखें क्रिस्टल तंत्र क्या है और इनके प्रकार को देखें, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसको मेमोराइज कैसे हम रख सकते हैं, इस पर भी ध्यान दें। चलिए, थैंक यू बच्चों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एक लेक्चर में आगे जो देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट कि निविड संकुल संरचना क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें 1D यानी एक बिमीय, द्विबिमीय और त्रिबिमीय संरचना का हम लोग विस्तृत एक लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।